बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे 2.5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा और इसका पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7 और क्वेश्चन क्या है कि इसको इवेलुएट करें। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन है। आप याद रखें कि अगर आज आपकी ने इसको अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन है और वहाँ आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप इसको समझ लें। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये आयोटा किस बला का नाम है। ये जो आयोटा है ये असल में है क्या, ये आयोटा किस चीज़ का नाम है। तो आप याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, आयोटा हमारा है असल में कम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक टर्म मुतारिफ़ कराई है जिसका नाम है आयोटा। अच्छा, और उन्होंने इसकी वैल्यू रखी है कि आयोटा की वैल्यू होगी -1 अंडर रूट। कितनी होगी? -1 अंडर रूट। यानी जब हमारे पास माइनस की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती थी तो फिर उसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। साइंसदानों ने, मैथमेटिशियन ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने कहा कि -1 अंडर रूट जो है वो क्या है, वो उसकी वैल्यू है आयोटा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास देखें 49 है, इसका जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 7। कितना आता है? 7। लेकिन यही नंबर अगर मेरे पास आ जाए स्क्वायर रूट में, अगर मेरे पास -49 आ जाए तो ये कैलकुलेटर भी इसको फिर सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर अब इसका हल क्या है? इसको हमने सोल्व तो करना है, तो फिर इसका हल ये है कि इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि इसको हम लिखें -1 मल्टीप्लाइड बाई 49। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, अब ये -1 की पावर स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, 49 की अलग ले लेंगे। ठीक है, तो -1 की जो स्क्वायर रूट है उसका जवाब क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। और 49 का स्क्वायर रूट कितना जवाब दे देगा? 7 दे देगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि भाई इसका जवाब है 7 आयोटा। समझ आइए? तो माइनस को स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो इसकी सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिशियन ने एक हल बता दिया कि आप इसको आयोटा में कन्वर्ट कर लें। आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हल कर लें और साथ में आयोटा लिख दें। ठीक है, आयोटा की कांस्टेंट वैल्यू क्या है? आयोटा जो है वो -1 अंडर रूट के बराबर है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हम इसका स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर लिया तो दूसरी तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 अंडर रूट और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर ये बराबर हुआ किसके? -1 के। ये रफ़ का काम है, इसको आप रफ़ मैंने लिख दिया इसके ऊपर। आप इसको पेपर में किसी और शीट पे भी कर सकते हैं, बल्कि पेपर में इसको करने की ज़रूरत ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस करें तो इसको अच्छी तरीके से कर लें ताकि आपको याद हो कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? -1 के। ठीक है, अब आते हैं हम अपने असल सवाल की तरफ। यहाँ पर इवेलुएट का मतलब ये है कि ये जो आयोटा की पावर 7 है इसकी वैल्यू निकालें, इसको हल करें, इसका क्या जवाब आता है ये बताएं। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये इसकी कीमत क्या है? इवेलुएट यानी इसकी कीमत मालूम करें, इसकी वैल्यू मालूम करें। अच्छा, तो अब आयोटा की पावर 7 को तो हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका हल ये है कि इसको हम स्क्वायर में ब्रेक कर दें और फिर उसको क्या कर दें, उसकी वैल्यू हमें पता है कि -1 है। तो हम इस 7 पावर को ब्रेक करते हैं आयोटा की पावर 6 और साथ में आयोटा। ठीक है, यानी अगर आपके पास आयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाए, ताक अदद आ जाए, तो उसको क्या कर दें? एक इवन नंबर और साथ मल्टीप्लाइड बाई आयोटा कर दें। ये देखें, अगर हम वापस इसको बेस आयोटा है तो आयोटा को एक ही दफ़ा लिखें तो 6 + 1 पावर इसकी नहीं है तो 1 पावर होती है ना, पावर ना लिखें तो 1 होती है। 1 और 6 कितने हुए? 7। तो ये वापस 7 पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको ब्रेक कर दिया है। ऑड नंबर को आपने हमेशा क्या करना है, उससे जो एक छोटा नंबर हो उसमें, यानी अगर 7 है तो उसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, अगर 9 है तो उसको हम लिखेंगे
आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अगर 21 है तो उसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, तो वो 21 हो जाएगी। यानी ऑड नंबर को आपने ब्रेक करना है इस तरीके से। अच्छा, ब्रेक करने के बाद क्या करना है, अब ये आपके पास इवन नंबर में इसकी पावर आ गई। जब इवन नंबर में आ जाए तो फिर इसको आप स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लिखें आयोटा की पावर 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 पूरा हो? 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 2 द 6, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये 2 3 द 6, ये वापस 6 पूरा हो जाएगा। और ये जो आयोटा की पावर 1 है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि आयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1। आप यहाँ पर लिख भी दें कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? यानी आयोटा स्केयर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ। ऊपर पावर कितनी है? 3 है, और बाहर क्या है? आयोटा है। ठीक है। अब -1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? -1 ही होता है। इसको भी ज़रा रफ में समझे कैसे, इस एक क्वेश्चन में समझ ले, आगे फिर आपको करना आता होगा। -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। अच्छा, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, तो जवाब कितना आया? -1 ही आया। ठीक है। तो -1 की पावर 3 का जवाब -1 ही होता है, तो हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई, बाहर क्या है? आयोटा है। अब -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 द आयोटा, तो हमारा आंसर क्या आया? जो आयोटा की पावर 7 है उसकी वैल्यू कितनी आती है? खाली माइनस आयोटा आता है। ठीक है। इसी तरीके से आयोटा की वैल्यू कितनी है? ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन उसका पार्ट सेकंड है। आयोटा की पावर कितनी है? 50। तो 50 तो आपको पता है कि ये क्या होता है? ये एक इवन नंबर है, इसलिए इसको ऐसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर को ये आयोटा और आयोटा की पावर समथिंग में ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपके पास इवन नंबर हो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्ट क्या करें? स्केयर में ब्रेक करें। यानी आयोटा की पावर 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 पूरा हो? 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 जो होता है वो 50 होता है। अब मैंने आपको पता है कि आयोटा स्केयर की कीमत कितनी है? -1। क्या है? -1, तो आप उसकी जगह पर पुट कर दें -1 की पावर 25। अब -1 को जब आप 25 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो आखिर में जवाब आपका आता है -1। क्या आता है? अच्छा, एक और ट्रिक वाली बात याद कर लें कि अगर -1 की पावर ओड है, ओड नंबर है यानी ताक है, तो जवाब आपका -1 होगा। और अगर इवन है यानी जुफ्त है तो जवाब आपका क्या होगा? +1 होगा। भाई इसका जवाब इससे बड़ा नहीं हो सकता। -1 की पावर जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए, अगर ओड है तो जवाब -1, अगर इवन है तो जवाब +1। ठीक हो गया। चलें।